गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईश्वर से अनुराग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम सूफीवाद के बारे में पढ़ेंगे। सूफीवाद इस्लाम का ही एक रूप है जो ईश्वर की आंतरिक खोज पर जोर देता है और भौतिकवाद को दूर करता है। इसने दुनिया के कुछ सबसे प्रिय साहित्य का निर्माण किया है, जैसे 13वीं शताब्दी के ईरानी न्यायविद रूमी की प्रेम कविताएं। जब आप कॉलेज में हो जाओगे ना, तो वहाँ पर आप जलालुद्दीन रूमी के बारे में, जैसे कबीर जी के बारे में पढ़ते हैं हम, तो बिल्कुल वैसे ही उन्होंने भी ईरानी जो लैंग्वेज है उसके अंदर कुछ दोहे दिए थे, जो जिनको आज भी कविताओं के रूप में पढ़ा जाता है। तो बहुत ही सुंदर कविताएं थी वो, जो प्रेम के बारे में काफ़ी इन्होंने चर्चा की है। तो जब आप पढ़े होगे तब पढ़ लेना। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया है। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जिसने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया, यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण तरीके से समर्पण कर देना। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। सूफी संतों ने औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी कि नाम का जाप, चिंतन, समा यानी कि गाना, रक्स यानी कि नृत्य, नीति चर्चा, सांसों पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। ये आप सूफी संतों को खड़े हुए देख रहे हैं। ये क्या करते थे, काफ़ी सारे लोग जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, और ये सारे एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये ऐसे लोग होते थे जिनको सिर्फ प्रेम की भाषा ही समझ में आती है। तो दुनियादारी से इन लोगों का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था, ना ही ये कोई कर्मकांड में विश्वास रखते थे कि हमें मतलब ये काम करना ही करना है, या जो भी मतलब टीचिंग्स रही हैं उनको ये लोग नकार देते थे और बोलते थे कि हम तो ईश्वर को बिल्कुल उसी तरीके से चाहते हैं जैसे एक प्रेमी प्रेमिका को चाहता है। तो ये भगवान के लिए गाना गाना, अल्लाह के लिए गाना गाना, अल्लाह के लिए नृत्य करना और शास्त्र चर्चा करना, और मतलब एक तरीके से कह लो कि इनका दिन और रात सब अल्लाह के लिए होती थी, कि हम तो अल्लाह के प्रेमी हैं और हम अल्लाह को ही चाहते हैं, और उन्हीं के लिए गाना गाएंगे, उन्हीं के लिए नाचेंगे, उन्हीं के लिए उन्हीं की चर्चा करेंगे और उन्हीं के नाम का जाप करेंगे। तो ये मतलब इस तरीके से ऐसे रहते थे। तो 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। मध्य एशिया क्या होता है, मैं मैप में दिखा देती हूँ आपको। इसे बोलते हैं सेंट्रल एशिया। ये जो पीला पीला दिख रहा है, ये सेंट्रल एशिया है। यहाँ पर इराक आ गया, ईरान, और ये सऊदी अरेबिया, और ये थोड़ा सा अफ्रीकन कंट्रीज़, ये सारे ये जितना भी पीला पीला पार्ट दिख रहा है ना, ये सारा मध्य एशिया है। ये पीला पीला पार्ट, इसमें सऊदी अरब, इराक और ईरान और पर्शिया ये सब आ जाता है। तो ये सारा मध्य एशिया आ जाता है, जहाँ पर मेन मतलब जो इस्लाम का प्रचार प्रसार काफ़ी हुआ था। तो यहाँ से जो काफ़ी सारे सूफी संत जो थे वो चलकर भारत पहुँचे थे यहाँ पर। ठीक है। तो 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी संत जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में आकर बसने लगे। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज़ाली, रूमी और सादी का नाम उल्लेखनीय है। मैंने अभी तक सिर्फ रूमी को पढ़ा है, जलालुद्दीन रूमी को, जो कि ईरान के रहने वाले थे। बहुत अच्छी कविताएं हैं वो, पढ़ना कभी जब बड़े हो जाओगे तो। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद के नाम पे ही फरीदाबाद बसा हुआ है, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुद्राज। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलों का गठन हुआ। प्रत्येक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा अलग तरीका अपनाती थी।
यानी कि जो उस्ताद यानी कि जो जैसा गुरु बोलते थे वैसे ही शिष्य फॉलो करते थे। तो अब हर गुरु का यानी कि हर उस्ताद का अपना अलग नज़रिया होता था ईश्वर तक पहुंचने का, तो जो शिष्य होते थे वो उसी को फॉलो करते थे। अब यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे तथा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता होती थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया है और उन्हें अपनाया है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। तो आज हमने सूफीवाद के बारे में पढ़ा। इस्लाम में मेन सूफीवाद क्या होता है कि प्रेम से अल्लाह को रिझाना, यानी कि प्रेम करके प्रेम के माध्यम से अल्लाह की राह पर चलना। और इसमें बिल्कुल वैसे ही जो सूफी संत होते थे वो क्या करते थे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वे ईश्वर के साथ बिल्कुल उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे कि जिस प्रकार एक प्रेमी एक अपनी प्रेमिका से जुड़ा रहता है बिना दुनिया की परवाह किए। तो ये जितने भी सूफी होते थे ये सब एक साथ इकट्ठे हो जाते थे और ईश्वर के बारे में चर्चा करना, उनके लिए ईश्वर के बारे में चर्चा करना, उनका नाम का जाप करना, उनका चिंतन करना, उनके लिए अल्लाह के लिए गाना गाना, अल्लाह के लिए नृत्य करना, नीति चर्चा करना और सांसों पर नियंत्रण के ज़रिए अल्लाह का ही ध्यान करना। तो ये सब जो है ये सूफी करते थे और ये प्रेम माध्यम से ईश्वर की तरफ बढ़ते थे। धीरे धीरे क्या होता था कि इनके पास कुछ ऐसी सिद्धियां इकट्ठी हो जाती थी जो जिससे कि दूसरों की जो तकलीफ़ें या दूसरों की बीमारियों को धीरे धीरे हर लेते थे एक तरीके से। जैसे कोई बीमार हो गया तो सूफी के पास जाता था आशीर्वाद के लिए, तो उनके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाता था। तो इस तरीके से ये स्वयं को अल्लाह के प्रेमी मानते थे और उन्हीं के लिए ही अपना जीवन व्यतीत कर देते थे। तो आई होप ये सूफी संत आपको आज समझ में आए होंगे कि, और ये मतलब धीरे धीरे क्या हुआ था कि जैसे ये सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे तो यहाँ के जो संत और सूफी इन दोनों ने ही मतलब इंडिया में तो संत रहते थे और बाहर से सूफी लोग आए थे, तो अपनी आचार विचार इन्होंने ट्रांसफ़र किए थे एक दूसरे को कि इंडियन संत क्या सोचते हैं भगवान के बारे में और बाहर के जो सूफ़ी हैं वो इस्लाम में क्या सोचते हैं अल्लाह के बारे में। तो फिर जब वो विचारों का जब आदान प्रदान हुआ तो फिर काफ़ी कुछ जो है सेम टू सेम हो गया। मतलब जैसे कि कुछ विचार हमने जो है वो सूफियों के अपना लिए और कुछ सूफी संतों ने जो है यहाँ के लोगों के विचार अपना लिए। और फिर देखो प्रेम का मार्ग जो होता है ना वो बहुत मध्यम मार्ग होता है। तो मेन जो थी इसमें भावनाएं थी कि भावनाएं इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि ईश्वर स्वयं ही आ जाए। और भावनाओं यहाँ पे देखो संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। अब जैसे कि इंडिया में तो कबीर दास जी हुए थे, उन्होंने जैसे काव्य की रचना की थी, ऐसे ही सूफी संतों ने भी अपनी अपनी लैंग्वेज में काव्यों की रचना की हुई है। जैसे अगर कोई ईरानी सूफी है तो उन्होंने अपनी ईरानी भाषा में काव्यों की रचना की है, दोहों की रचना की है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंडिया का है तो फिर उन्होंने जैसे कबीर संत जी हुए थे तो उन्होंने संत कबीर जी उन्होंने भी दोहों की रचना की। तो यानी कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब को निकालना, तो ये दोहों की जो रचनावली थी ये काव्य रचना में ही आता है। तो अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है सूफी कौन थे।
तो ये पूरी जो वर्कशीट है इसमें पूरा बहुत बड़े तरीके से बता रखा है कि सूफ़ी कौन थे। मैं एक छोटा सा आंसर आपको दिखा देती हूँ, आप वो लिख लेना। तो आप ये आंसर लिख लेंगे, सूफ़ी मध्य एशिया से आए थे, ये ईश्वर के प्रेम और भावनाओं से उपासना करते थे। सूफ़ी मध्य एशिया से आए थे, ये ईश्वर की प्रेम और भावनाओं से उपासना किया करते थे। आप ये फर्स्ट का आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है, मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम बताइए। तो मध्य एशिया से जो महान सूफी संत आए थे उनके यहाँ पर नाम बताने हैं। तो ये इस वाली लाइन को आप लिख देंगे सेकंड में। कौन कौन से सूफी संत थे? गज़ाली, रूमी और सादी। तो ये 3 सूफी संत थे। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज़ाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड का आंसर देखते हैं, सिलसिला किसे कहते हैं। अब ये जो सिलसिला है ये मतलब ये वैसे तो पूरा ही पैराग्राफ होना चाहिए था, लेकिन इसमें ठीक से दे नहीं रखा कि सिलसिला क्या है। तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ, पहले हम इसको पढ़ के समझ लेते हैं कि सिलसिला होता क्या है। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिला का गठन हुआ। प्रत्येक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा सा अलग तरीका अपनाती थी। क्या होता था कि जैसे औलिया, फिर उसके बाद उनके शिष्य, फिर उनके बाद उनके शिष्य, तो ऐसे करके जो उस्ताद होते थे, जो गुरु होते थे, वो अपने शिष्यों को शिक्षाएं देते थे। फिर वो शिष्य उस्ताद बन के फिर अपने शिष्यों को शिक्षाएं दे रहे हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो शिक्षाओं का ट्रांसफ़र होता था उसको सिलसिला बोलते थे। तो अब मैं इसका दिखा रही हूँ आंसर आपको। तो इस तरीके से आप आंसर लिख लेंगे, सूफी उस्ताद पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी शिक्षाएं अपने शिष्यों के माध्यम से आगे पहुंचाते थे, जिसे सिलसिला कहते हैं। आप ये थर्ड के आंसर में लिख लेंगे। यहाँ पर लिखा है, अब फोर्थ वाला देखिए, सही उत्तर छांटो। तो यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है सूफी। अब सूफी कौन थे? यहाँ पर ऊपर हमने देखा था कि सूफी इस्लाम का ही रूप है। तो यहाँ पर जब इस्लाम का रूप है तो यहाँ पर ना तो हिंदू होगा ना बौद्ध होगा। तो ये वाला आंसर सही है। इस लाइन को आप ऐसे कंटिन्यू करोगे, पहले सूफी लिख लोगे, फिर उसके बाद मुस्लिम रहस्यवादी का एक समूह थे। तो इस लाइन को आप इस तरीके से कंटिन्यू करोगे। तो ये जो 2 हिंदू और बौद्ध का ये जो दे रखा है इसको हटा देना आप, ठीक है। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी का समूह थे। बस आपको फोर्थ के आंसर में यही लिखना है। अब फिफ्थ वाला देखो, सही या गलत बताओ। अब यहाँ पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक है ना, सूफी को सफ़ी लिखा हुआ है। सूफियों के संगठन, एक मिनट, सूफियों के संगठन को संघ के नाम से जाना जाता था। क्या ये सही है? हमने इसके अंदर संघ का कहीं भी नाम सुना? नहीं सुना। तो यहाँ पर सूफियों का जो संगठन होता था उसको खानकाह में ही बैठक करते थे। तो वहाँ पर बैठक करके आपस में चर्चा करना और ईश्वर के लिए गाने गाना ना और नृत्य करना, ये सब किया करते थे। तो उसको खानकाह बोलते थे, ना कि संघ। तो ये गलत हो जाएगा। तो आई होप आज की ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी और सूफी संतों के बारे में आपको समझ में आया होगा। ये लोग मध्य एशिया से भारत में आए थे और फिर यहाँ पर कुछ जैसे होता ना कि विचारों का आदान प्रदान करके मेन पर्पस क्या था सूफियों का और हमारे संतों का? मेन पर्पस था कि ईश्वर से किस तरीके से ईश्वर को पाया जाए, उनसे मिला जाए और ईश्वर के और कैसे समीप आया जाए, ठीक है, कैसे ईश्वर के करीब आया जाए। तो मेन पर्पस ये था। तो ये प्रेम मार्गी थे सारे, मतलब ये प्रेम के मार्ग से चलकर ईश्वर के समीप आना चाहते थे। तो इसके अंदर इन्होंने जो दुनिया के रीति रिवाजों से ईश्वर को मनाना और ईश्वर के समीप आना, ये लोग नहीं मानते थे। ये मानते थे कि बस एक मार्ग है इनका और वो है प्रेम और भावनाओं से ईश्वर को पाना, यही इनका मार्ग था। और यही सूफी और हमारे जो भारत के जो संत थे वो करते थे। तो यहाँ पर हमने लास्ट में पढ़ा था कि ये लोग इन्होंने अपना जो है मतलब संस्कृति का आदान प्रदान किया था और इस तरीके से ये सब ईश्वर की प्रेम भरी उपासना किया करते थे, जिससे कि इनमें
कुछ ऐसी सिद्धियां प्रकट हो जाती थी जिससे कि ये लोगों की बीमारियों को दूर करना, और लोग आप इनके आशीर्वादों के लिए आते थे, आशीर्वाद लेने के लिए। तो इस तरीके से ये सारे सूफी संत जो थे वो ईश्वर की उपासना किया करते थे। आई होप आज की ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।